फाइटर देख रहे तमाम दर्शकों को प्रशांत महाजन की राम राम। आज आपको खुशी होती है बताते हुए कि आज हमारे बीच में हमारे साथी हिंदू जागरण मंच से और राम सेतु संस्था से हमारे बीच में विराजमान है। तो आज राम का नाम लेते हुए आज का हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि आज हमारे चंबा जिला के लिए, हमारे चंबा जिला को विकसित करने के लिए जो जो हमने यहाँ पे देखा कि कागजों में जो जो पाया गया, और हमारे साथी हमारे सहयोगी आज वो एक बहुत बड़ा एक खुलासा हमारे चंबा जिला के लिए करने वाले हैं जो कि मात्र कागजों में ही होके रह गया है। सबसे पहले मैं मंच में स्वागत करूंगा हिंदू जागरण मंच में आज भी हमारे बीच में विराजमान उत्तम जी। उत्तम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राम सेतु संस्था से आए हमारे बीच में नागेश जी। तो आज इनका हमारे मंच पे और हमारे साथी सहयोगियों का बहुत बहुत इस मंच पे चंबा फ्रीडम फाइटर के हम सभी स्वागत करते हैं। तो आज जानेंगे नागेश जी से कि जो डॉक्यूमेंट्स आज वो निकलवाए हैं उन्होंने, उसमें आज क्या क्या हमें बताएंगे। तो सबसे पहले मैं नागेश जी आपसे जानना चाहूंगा कि राम सेतु संस्था बनाने में के आपका क्या उद्देश्य था और इसकी आपको प्रेरणा कैसे मिली। सबसे पहले महाजन जी चंबा फ्रीडम फाइटर चैनल को और हिंदू जागरण मंच से आए हुए मेरे भाई जी और बाकी सभी सदस्यों का मैं तहे दिल से धन्यवाद और प्रणाम करता हूं कि आपने हमें ये इतना बेहतरीन और इतना वैल्यूएबल टाइम दिया। इसके लिए मेरी पूरी संस्था की तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद। और मैं इस राम सेतु संस्था बनाने का जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि क्या प्रेरणा, क्या उद्देश्य हैं, तो आपने देखा है कि हमारा चंबा जिला जो है वो भारत सरकार 2018 जनवरी 2018 से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत बैकवर्ड घोषित किया जा चुका है। तो इतनी जल विद्युत परियोजनाएं, वो इतना टूरिज्म होने के बावजूद भी आज चंबा पिछड़ा है। और इन चीज़ें जो थी देखने के बावजूद मेरे को लगा कि अपना चंबा के लिए कुछ बेहतर किया जा सके। इसके लिए हम मिले, हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हम एक एनजीओ बनाएंगे और अपने चंबा जिले को एक बेहतर बनाने के लिए कार्यरत रहेंगे। इस उद्देश्य से ही हमने आज राम सेतु संस्था, जो कि 18 अक्टूबर 2023 को बन के तैयार हुई है, तो इसी उद्देश्य से, इसी कल्पना से कि चंबा जिला हमारा बेहतरीन बन सके, इसी उद्देश्य से ही हमने इसका निर्माण किया है। आपको क्या क्या लगता है कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट कराई हमारे जो चंबा के एमएलए हैं, जब बहुत बड़े उच्च अधिकारी हैं, उन्हें क्या क्या आप अपनी ओर से संदेश देना चाहेंगे जी। देखिए, जीवन है, इसमें आप अपना सिर्फ एक कंट्रीब्यूशन एफर्ट दे सकते हैं, बाकी होना ना होना ये तो भविष्य की बातें हैं। लेकिन हम चंबा के युवा हैं, इस मिट्टी से तैयार हुए हैं, तो हम अपना, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का अपना योगदान देना हो, उसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं जैसे भी मौका मिलता है। बाकी अपने हम चंबा वासियों के लिए, अपने जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके लिए यही बोलना चाहेंगे कि चंबा जिला हमारा इतनी अपार, यहाँ पे इतने खजाने हैं कि चाहे जल विद्युत परियोजनाएँ हों, चाहे टूरिज़्म हो, चाहे टनल्स के इश्यूज़ हों, अगर इन चीज़ों पे काम किया जा सकता है अगर मिलके और सरकार के ध्यान में लाया जाता है इस विषय को, इस मुद्दे को, तो चंबा जिला हमारा एक बेहतरीन, मैं बोलता हूँ कि स्विट्जरलैंड से कम नहीं हो सकता है। और इसी उद्देश्य से और इसी मैं कल्पना से आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसके लिए एक मिलके काम करें और चंबा को नंबर 1 बनाएं। आप एनएचपीसी के भी सदस्य रह चुके हैं, और आपके मन में कैसे आया कि चंबा के डेवलपमेंट के लिए आपको ये कार्य करने चाहिए जो आप आज डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने पेश करने जा रहे हैं जी। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन रखा, और ये क्वेश्चन ही मेरे को लगता है और एकमात्र जो चंबा को लिफ्ट कर सकता है का सक्सेस और बेहतरीन बनने में, वो यही एक क्वेश्चन है। जब चमेरा 3 NHPC चमेरा 3 में जब मैं रिहेबिलिटेशन कमेटी का एज ए मेंबर हूँ, तो उस मेंबर रहने के दौरान मैंने बहुत सी चीज़ें थ्रू मीटिंग्स और अपने MPP एंड पावर, जो हमारा शिमला से MPP एंड पावर डिपार्टमेंट है, उनसे सीखने को मिली। डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि चंबा जिले में लगभग 25 के अराउंड जल विद्युत परियोजनाएं हैं, और इन परियोजनाओं में कुछ मेजर परियोजनाएं भी हैं, कोई स्मॉलर परियोजनाएं भी हैं, छोटी भी हैं, लघु वाली भी हैं।
तो इसका मैं आपको पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दूंगा कि क्या क्या इसमें कंसेप्ट्स रहते हैं, किस तरह से ये काम करते हैं, किस तरह से ये उस क्षेत्र के लिए, उस डिस्ट्रिक्ट के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। जब भी कोई परियोजना बनती है तो उसकी एक निर्माण लागत होती है। उस निर्माण लागत का जो 1.5% होता है वो उस क्षेत्र के लिए, उस डिस्ट्रिक्ट के लिए, डेवलपमेंट के लिए खर्च होता है। अब ये जो मैं आपको बेनिफिट बताऊंगा, ये हिमाचल सरकार की जो हाइड्रो पावर पॉलिसी है जो 2006 में नोटिफाई हुई है, उसमें ये सब प्रोविजंस दे रखे हैं ऑलरेडी। जब इन प्रोविजंस को मैंने स्टडी किया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि चंबा तो इतना सक्षम है अपने आप में ही, जो कि हमारे सोचने और मतलब कितना कल्पना से भी परे है, लेकिन फिर भी हम एडीपी में आ रहे हैं। एडीपी यानी कि एडिशनल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो कि भारत सरकार द्वारा एक 5 जो हमारी फील्ड्स बनाई गई हैं उनमें पूर्ण परफॉर्मेंस के आधार पर चंबा को पिछड़ा जिला घोषित किया गया है 2018 जनवरी में। तो ये है, एक तो शिक्षा में हमारा जो परफॉर्मेंस है बड़ा पुअर है, हेल्थ में बड़ा ही हमारा परफॉर्मेंस पुअर है, एग्रीकल्चर हो गया, रूरल डेवलपमेंट का हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो गया। इस तरह से हमारी 5 जो बनी हुई हैं उसमें इनकी पुअर परफॉर्मेंस यानी कि उनकी बेहतरीन उनका प्रदर्शन नहीं है। तो इन परफॉर्मेंस के बेसिस पे चंबा को डाला गया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि चंबा में इतना रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है, इसके बावजूद भी इन छोटी बेसिक चीज़ों में हम पिछड़े हुए हैं। आप ये जो बता रहे हैं पिछड़े हुए हैं, ये लोग भी जानते हैं, लोगों को मालूम है कि चंबा जिला हमारा शिक्षा में हमारे अधिकारियों ने पिछड़ा वर्ग रखा हुआ है। हॉस्पिटल आप देख लें वो पिछड़े वर्ग में है, आप सड़कें देख लें वो पिछड़े वर्ग में है। आप वो चीजें जो कि चंबा को ऊंचा बढ़ा सकती हैं, हमारे जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने बहुत ही पिछड़े वर्ग में रखा हुआ है। तो उसको ये जो तो लोगों को पता है, आप इसके अलावा अपनी तरफ से ऐसा क्या बताएंगे कि वो चीजें जो हम पिछड़े वर्ग में हैं, जो बड़े अधिकारियों ने हमें रखा हुआ है, तो आप क्या लेके आए हैं, लोगों को क्या संदेश देंगे, बड़े अधिकारियों को क्या संदेश देंगे, जिससे लोगों को भी पता चले। सिंपल लैंग्वेज में हम अगर ये बताएं कि वो भाषा कि जिसमें आप लोगों को ये बता सकें, ये संदेश दे सकें कि क्या कारण रह सकते हैं कि हमारा चंबा पिछड़े वर्ग से भी बाहर आ सकता है, और जो आपने कहा एक स्विट्जरलैंड से ज्यादा बेटर बन सकता है, ज्यादा बेहतर हो सकता है, वो आप क्या कारण रखेंगे लोगों के सामने कि ऐसा कि जो हमारे चंबा पिछड़े वर्ग से बाहर आए। इसी पॉइंट बड़ा ही महत्वपूर्ण आपने प्रश्न पूछा है मेरे से, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसी जो हमारी हाइड्रो पावर पॉलिसी है इसको आप स्टडी करते हैं, मैंने स्टडी किया है, तो इसमें कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैं आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से रखूंगा लोगों तक, चंबा वासियों तक। तो आपको हैरानी होगी कि ये फंड अगर यहीं होल्ड होता है और यहीं के डेवलपमेंट में खर्च होता है, तो मैं बोलता हूँ कि चंबा हमारी एक सोने की चिड़िया और एक स्विट्जरलैंड के मुकाबले कम नहीं होगा, बहुत ही बेहतरीन होगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं इन पॉइंट्स को आपके समक्ष रख रहा हूँ। हाइड्रो पावर पॉलिसी बोलती है कि उसमें बेनिफिट्स दिए हुए हैं कि जब कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसका जो निर्माण लागत का जो 1.5% होगा वो वहाँ के डेवलपमेंट में खर्च होगा। पॉइंट नंबर 1 हो गया। दूसरा है कि बनने के बाद जो उस प्रोजेक्ट की, उस परियोजना की जो कमाई होगी उसका 1% वहाँ के परियोजना प्रभावित एरिया के लोगों में खर्च होगा। पॉइंट नंबर 2 हो गया। और तीसरा बेनिफिट ये हो गया कि हिमाचल सरकार को जो रॉयल्टी कटती है 12%, जो कि हाइड्रो पावर पॉलिसी में गिवन है, उस 12% में भी 1% जो है वो वहाँ के लिए दिया जा सकता है। उसका क्लोज दिया हुआ है, वहाँ पे लिखा है कि द गवर्नमेंट ऑफ HP हिमाचल प्रदेश में आल्सो प्रोवाइड अ मैचिंग 1% फ्रॉम इट्स शेयर ऑफ 12%, यानी कि 12% में से 1% वहाँ के लिए दिया जा सकता है। ये तीसरा बेनिफिट हो गया। और चौथा बेनिफिट ये हो गया कि हर एक प्रोजेक्ट का अपना एक CSR रहता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जो होता है वो एनुअल इनकम का 2% वहाँ के डेवलपमेंट में खर्च किया जाता है। एक ये हो गया। इसके अलावा जो ट्रांसमिशन होती है उसको हमारे यहाँ पे पावर ग्रिड देखता है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन देखता है, तो उसका भी अपना एक दायित्व रहता है कि हम यहाँ से इतने लोगों के खेतों को यूज़ करते हैं, वहाँ की ज़मीनों को ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं, तो उसका पावर ग्रिड का भी 2% जो है उसका कंट्रीब्यूशन रहता है वहाँ के डेवलपमेंट के लिए। तो
आप देख सकते हैं कि इतना कुछ प्रोविजन हिमाचल सरकार के उसमें हाइड्रो पावर पॉलिसी में होने के उपरांत भी अगर ये पैसा यहीं होल्ड होता है, यहाँ के डेवलपमेंट में खर्च होता है, तो इससे बढ़िया डेवलपमेंट विकास के लिए, चंबा के बेहतर बनने के लिए क्या रोड़ा हो सकता है, आप समझ सकते हैं। आपके एनएचपीसी जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी समय से यहाँ पे है, तो क्या आपको लगता है कि पहले ये पैसा कभी प्रोजेक्ट का यहाँ पे चंबा के लिए रुका है? पैसा रुका तो नहीं, खर्च हुआ है, लेकिन एक सिस्टमेटिक, एक योजनाबद्ध तरीके से और कुछ बाहर भी गया है। हमने कुछ RTIs दी थी, उसमें ये स्पष्ट देखा गया है कि पैसों का जो यूज़ है वो एक नीतिबद्ध और नियमबद्ध से खर्च नहीं हुआ है, ऐसा हमको आभास हुआ है। अगर वो पैसा तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से खर्च होता तो चंबा में हमारे जो टनल का इश्यूज आ रहे हैं, चाहे रोड डेवलपमेंट का हो, चाहे कम्युनिटी हॉल हो, चाहे हमारे बुजुर्गों के लिए अच्छे पार्क बन सकें, स्कूलों की बिल्डिंगें बन सकें, तो अगर ये पैसा यहीं रुकता है तो ये सब जो हम कल्पना कर रहे हैं कि चंबा को बेहतर बनाने में, तो ये अचीवमेंट हम कर सकते हैं। तो पैसा खर्च हुआ लेकिन योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुआ, और उसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो बाहर भी गया है। अब आने वाले समय में राम सेतु संस्था द्वारा ऐसा क्या कार्य किया जाएगा, ऐसी क्या योजना रहेगी कि चंबा का पैसा जो आप प्रोजेक्ट का बता रहे हैं वो चंबा का पैसा चंबा में रहे, और जो डेवलपमेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा में होनी चाहिए वो क्या क्या डेवलपमेंट रहेगी, और ये पैसा आप कैसे रोकने की कोशिश करेंगे? देखिए, ये पैसा हम चंबा वासियों का ही है, इसे हम सभी को समझना होगा, और इसलिए भी समझना होगा कि इतना बड़ा हमारे पास रावी नदी, हमारी माता जो भोलेनाथ के चरणों से निकली है, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन जो रेवेन्यू सरकार को जा रहा है वो तो ले रहे हैं अपना, वो तो सिस्टमेटिक जा रहा है, लेकिन जो पैसा, जो मैंने आपको अभी प्रोविजंस गिनाए, जो 5 तरह के जो बेनिफिट्स थे, अगर वो यहाँ रुकते हैं तो चंबा में हमारा जो हमें जो हमारे पे जो टैग लगा हुआ है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि पिछड़ा जिला, तो इन चीज़ों से हम ओवरकम हो सकते हैं, और ओवरकम तभी होंगे जो 5 फील्ड्स जो क्राइटेरिया बने हुए हैं, चाहे एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किल डेवलपमेंट है, तो इन तरह से जो 5 जो फील्ड्स हैं, इन पे अगर ये पैसा खर्च होगा सिस्टमेटिक योजनाबद्ध तरीके से, तो चंबा जिला हमारा नंबर 1 बनेगा, बेहतर बनेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जिला वासियों से, चंबा वासियों से दिल से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस अभियान में, इस जो हमने जो डिसाइड किया है, जो निश्चय किया है कि इस पैसे के लिए हम संघर्ष करेंगे, आप जुड़िए और अपने चंबा जिला को नंबर 1 बनाने में हमारा सहयोग दीजिए, और राज्य सरकार, केंद्र सरकार को अपना जो हक है उसको प्राप्त करने के लिए मिलके हमारा साथ दीजिए। यही मैं एक उम्मीद रखूंगा अपने जिला वासियों से, यही मेरी एक मात्र मांग है आपके इस चैनल के माध्यम से। चंबा फ्रीडम फाइटर की हमेशा ही कोशिश रही है कि अपने जिला की डेवलपमेंट के लिए वो कोई ना कोई ऐसा बेहतरीन कार्य ढूंढ कर लाए, वो ऐसे हीरे ढूंढ कर लाए जो चंबा जिला की डेवलपमेंट के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि राम सेतु संस्था आज हमारे बीच में आई, और उन्होंने बताया कि अगर चंबा के लोग, चंबा जिला के लोग राम सेतु संस्था के साथ में जुड़ते हैं, मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और आप इनसे बात करके इनसे पता कर सकते हैं कि आने वाले समय में क्या योजनाबद्ध तरीके से अपने जिला चंबा के लिए वो कार्य करने हैं, और अपने जिला चंबा को की डेवलपमेंट के लिए, आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या योजनाएं रहेगी, वो सारे आप इनसे पता करके इनके साथ जुड़ सकते हैं। तो आज हमारे बीच में हिंदू जागरण मंच के भी उत्तम जी हमारे बीच में है, तो उत्तम जी से भी जानेंगे कि जो आज भाई साहब ने बताया, तो उसके लिए भाई साहब कितने सहमत हैं और इनकी क्या योजना रहेगी चंबा की डेवलपमेंट के लिए। जी उत्तम जी। जैसा कि भाई नागेशी ने और उनकी टीम ने बताया कि जो हमारे चंबा एस्पिरेशनल जिला है, एक आकांक्षी जिला है, और उस आकांक्षी जिला से बाहर निकलने के लिए हमारे पास भरपूर साधन हैं, लेकिन हम उन साधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे। जैसा जैसा इन्होंने बताया, काफ़ी सारी जो 5 बेनिफिट्स बताए, अगर उन बेनिफिट्स को भी हम कैच कर लेते हैं, तो जैसे इन्होंने कहा कि हमारा जो चंबा जिला है वो स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। तो अगर आप
सभी जिलावासी, सभी लोग राम सेतु ये हमारा जो मंच है उसके माध्यम से आप इनका सहयोग करते हैं, तो मेरी सोच है कि एक दिन हम अवश्य जो हमारी योजनाएं हैं, जो इन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि हम जो जिला चंबा का हक है उसको दिलाने में आपके सहयोग से जो है चंबा जिले को नंबर 1 का बना सकते हैं। आपने जैसा कि नागेश जी ने बताया कि ये जो NHPC का करोड़ों का एक परसेंटेज रहती है, करोड़ों में पैसा जो चंबा जिला के लिए रहना चाहिए, तो वो आपको लगता है कि चंबा जिला के डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन एक इनकी योजना है? बहुत बढ़िया इनकी योजना है। जिस हिसाब से अभी हम इस प्रेस से पहले हमने एक बैठक की है और एक सकारात्मक बैठक रही है। इन्होंने काफ़ी सारी योजनाएं हमें बताई, काफ़ी सारे जो आगामी इनकी कार्य रहेंगे कि हमने अपनी योजना को कैसे अमली जामा पहनाना है, किन किन व्यक्तियों से शासन प्रशासन में या सरकार से जो भी इन्होंने जो एक योजना नीतियां बनाई है उनके माध्यम से मुझे मतलब पूर्ण विश्वास है कि मतलब ये जो है जिस मिशन में लगे हैं उस मिशन को अवश्य अचीव करेंगे। जो हमारा हक है चंबा का उसको दिलाने में इनका भरपूर सहयोग हमारी तरफ से रहेगा। जो चंबा जिला की जनता के लिए इनके सहयोग के लिए संदेश है, तो आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सभी चंबा वासियों से, सभी चंबा के जागृत समाज से ये आह्वान रहेगा, ये अपील रहेगी कि आप राम सेतु मंच इनसे जुड़िए, इनसे बात कीजिए और जो इनकी आगामी योजनाएं हैं उनमें इनका भरपूर सहयोग दें। मैं फिर से दोबारा ये चाहूँगा कि राम सेतु संस्था के अध्यक्ष नागेश जी हमें डीपली समझाएं ताकि चंबा की जनता को, चंबा जिला की जनता को ये समझ में आए कि वो क्या परसेंटेज रहती है। जो हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट लगे हैं चंबा में, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट हो, चाहे वो गिनी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो चमेरा 1, 2, 3 हो, उसमें से जो ब्रीकी पैसा जो कि चंबा जिला के लिए लगना चाहिए, तो नागेश जी आप हमें डीपली समझाएं कि वो कैसे पैसे, कैसे वो एक परसेंटेज रहती है जो हमारे चंबा जिला में इसको आगे उजागर करने के लिए, इसको आगे बढ़ावा देने के लिए वो कैसे काम आई? देखिए जी, जितने भी परियोजनाएं चंबा जिले में हैं, चाहे छोटी हैं चाहे बड़ी हैं, चाहे 100 मेगावाट से छोटी वाली हैं, चाहे 100 मेगावाट से ऊपर वाली हैं, हाइड्रो पावर पॉलिसी के तहत उसमें LADC लोकल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी रहती है। उसके जो चेयरमैन रहते हैं वो जिला उपायुक्त महोदय जी रहते हैं, DC सर। तो LADC के तहत लाटा कमेटी होती है, लोकल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि इन फंड्स में 5 पॉइंट्स आते हैं जिनमें 1.5% रहता है। ओवरऑल कॉस्ट, निर्माण का जो कॉस्ट होगा उसका 1.5% रहेगा और साथ में आफ्टर कमीशनिंग दी प्रोजेक्ट, परियोजना बनने के बाद जो एनुअल इनकम का 1% रहेगा और सरकार की जो रॉयल्टी कट रही है 12%, उनमें से भी 1% का शेयर रहता है। साथ में तीसरा जो है, जो CSR फंड होता है एनुअल इनकम का, वो 2% रहता है। तो लगभग 25 के लगभग जो परियोजनाएं हैं उनका फंड रहता है और वो जो फंड है वो जो शेयर बनता है पूरे डिस्ट्रिक्ट का, वो जैसे कि उसके 4 पार्ट बने हुए हैं। एक तो है प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया, एक प्रोजेक्ट अफेक्टेड पंचायत, एक होता है, तीसरा होता है प्रोजेक्ट अफेक्टेड ब्लॉक और लास्ट है प्रोजेक्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। तो इनका जो शेयर है वो 5 मेगावाट तक वेरी करेगा, 5 से 100 मेगावाट के बीच में परसेंटेज वेरी करेगी और 100 मेगावाट से ऊपर के जो प्रोजेक्ट है वो वेरी करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर प्रोजेक्ट 100 मेगावाट से ऊपर है तो प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया का 50% रहेगा और पंचायत का 20% रहेगा और ब्लॉक का 15% रहेगा और डिस्ट्रिक्ट का 15% रहेगा। तो ये एक निर्धारित, एक प्री सिस्टमेटिक ये बना हुआ है शेयर। इस तरह से ये फंड जो है वो खर्च किया जाता है। आपने ये प्लान बताया चंबा जिला की जनता को और बीच में आपने DC सर का नाम लिया, तो मैं चाहूँगा कि एक बार वो भी बताएं कि DC सर का इसमें क्या योगदान रहता है और चंबा की जनता को ये जो आपने परसेंटेज बताई वो पैसे के उसमें बताएं कि ये परसेंटेज कितने कितने पैसे के रूप में रहती है। अब देखिए जी, लगभग 25 प्रोजेक्ट हैं चंबा जिला में
और अगर इनमें ये हम जो मैंने 5 बेनिफिट्स गिनाए हैं, इनका अगर एक अमाउंट में से अगर इनको एब्स्ट्रैक्ट किया जाए तो ये लगभग 150-200 करोड़ रुपया जो सालाना बनता है। तो इन फंड्स को अगर डीसी साहब सिस्टमेटिक एक योजनाबद्ध तरीके से जो एक प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए चंबा के डेवलपमेंट के लिए, तो ये फंड उस तरह से यूज़ किया जाएगा तो अवश्य ही सकारात्मक और बेहतर उसके परिणाम आएंगे और चंबा हमारा नंबर 1 बनेगा। ये डीसी साहब से राम सेतु संस्था गुहार करती है कि डीसी सर ये जो अमाउंट ये लाडा के रूप में जो प्रोजेक्टें लगे हुए हैं यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स, तो उसका जो पैसा आएगा वो चंबा के डेवलपमेंट के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए चंबा के पार्कों के रूप में हो, और वो पैसा जो सड़कों के निर्माण के लिए, जो सड़कें अभी तक निर्माण नहीं हुआ है वहाँ पे पैसा लगे, जो शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए एक स्कूलों के रूप में, जो स्कूल एक निर्धारित रूप में रहते हैं कि बच्चा को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे आने वाले समय में हमारे बच्चे एक अच्छा कार्य कर सकें, और जो अभी शिक्षित ना होने की वजह से नशे में एक अपने से लिप्त पाए जा रहे हैं वो नशा से मुक्त रहें, ऐसा चाहती है हमारे चंबा में राम सेतु संस्था। इसके अलावा यदि आपको कुछ लगता है कि चंबा की डेवलपमेंट के लिए कोई ऐसे पॉइंट्स रखे जाएं जो हमारे प्रशासन को जो उजागर करने में सहायता दें, तो आप वो भी रख सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये क्वेश्चन पूछा, मेरे दिल में था ये। देखिए कि चंबा जिले को अगर हम पिछड़ा जिला से उभारने के लिए काम करें तो जो मेजर पॉइंट्स होंगे वो होंगे कि चंबा के लिए जैसे कि इश्यूज़ रहता है कि यहाँ की चंबा से बाहर निकलने में के लिए काफ़ी 5-6 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ का डिमांड रहती है कि एक टनल की हमें सुविधा होनी चाहिए। तो अगर इन फंड को टनल के निर्माण के लिए टूरिज़्म, अगर टनल बनती है तो टूरिज़्म का जो लोगों का आना जाना होगा वो ईजिली होगा और चंबा टूरिज़्म के उससे भी सक्षम बनेगा, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होगी, कम टाइम लगेगा लोगों को बाहर आने जाने में। और यहाँ के लिए हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए जो पार्क्स हैं, उनके लिए बच्चों के लिए ओपन जिम्स हैं, चाहे इसके अलावा रोड की जो हमारी कंडीशन है वो भी उतनी अच्छी नहीं, आप देख सकते हैं चंबा ज़िले में कनेक्टिविटी जो रोड की जो इस टाइम मौजूदा स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है। इन फंड्स को टनल के निर्माण के दौरान के बाद ऑटोमेटिकली हमारा टूरिज़्म बढ़ेगा, अच्छी शिक्षाएं मिलेंगी, स्कूल डेवलपमेंट में जो पैसा खर्च होगा, इस तरह से हमारे जो नए युवा हैं उनके लिए जैसे देख सकते हैं कि चंबा में नशा जो है उसका ट्रेंड काफ़ी बढ़ता जा रहा है, काफ़ी युवा आज नशे की चपेट में है, काफ़ी पकड़े भी जा रहे हैं, तो बड़ा ही चिंता का विषय है। तो अगर ये पैसा यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ के पीढ़ियों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, उनके विकास के लिए, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए खर्च किया जाता है, उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ये पैसा खर्च किया जाता है, तो मैं समझता हूँ, मेरी राम सेतु संस्था समझती है कि अवश्य ही चंबा नशा मुक्त भी होगा, क्योंकि उनको एक जरिया मिल जाएगा ज़िंदगी के जीने का, तभी हमारा चंबा जिला नंबर 1 बन पाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी राम सेतु संस्था के जो प्रयास हैं इस फील्ड में रहेंगे और अवश्य ही हम इसमें सकारात्मक परिणाम लेके आएंगे। राम सेतु संस्था का आज हमारे चंबा फ्रीडम फाइटर की टीम के पास आने के लिए इन सभी का बहुत बहुत मैं धन्यवादी हूं, और आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास के साथ ये कहता हूं कि जो ये अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं ये भी कहीं ना कहीं आपको प्रकाशित किए जाएंगे, ये आपको बताया जाएगा कि चंबा का जिले का पैसा जो प्रोजेक्टों के हिसाब से चंबा जिला के लिए रहना चाहिए वो यहाँ पे कैसे लगे, और चंबा के जो अधिकारीगण हैं वो इस पैसे को कैसे यूज़ करें जिससे आने वाले समय में चंबा की डेवलपमेंट के लिए वो कार्य हो सकें जो आने से पहले, इस समय से पहले नहीं हो पाए हैं, जो कि राम सेतु संस्था चाहती है कि वो पैसा हमारे जिला चंबा के लिए लगे। हमारे बीच में राम सेतु संस्था के कोषा अध्यक्ष खेम सिंह ठाकुर जी हमारे बीच में हैं, तो इनसे जानेंगे कि इनकी आने वाले समय में राम सेतु संस्था की ओर से क्या क्या योजनाएं रहती हैं जो चंबा की डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत रहेंगी। जी खेम सिंह ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत चंबा फ्रीडम फाइटर में स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले तो राम सेतु संस्था का जो हमारे बनाने का उद्देश्य था, सबसे पहले तो हमने ये करना कि शिक्षा के क्षेत्र में चंबा जिला को सबसे आगे करना है। उसके बाद हमने चिकित्सा के क्षेत्र को भी धीरे धीरे आगे करना है। जैसे कि हमारे देखो चंबा डिस्ट्रिक्ट के जितना भी
रोड है जो भी है उसको डेवलपमेंट करना है। और जो हमारा चंबा पूरा चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है नशे के उसमें डूबता जा रहा है, पहले तो हमें नशे के जो ये कारोबार है उसको उस पर शिकंजा कसना है, ठीक है। हम सब ये चाहते हैं कि जो हमारी राम सेतु संस्था ये चाहते हैं कि जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट एक उभर कर सामने आए। आपकी आने वाले समय में क्या क्या योजनाएं रहती हैं? आपके जो संघ जुड़े हुए हैं साथी आपके राम सेतु संस्था के साथ में, वो कैसे कार्य करते हैं, थोड़ा सा वो बताएं। आने वाले समय में आप क्या क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा वो भी बताएं। देखो जी, पहले तो हमारा ये उद्देश्य है कि हमने एजुकेशन को आगे करना है। अब इसके लिए तो हमें पहले जो एजुकेशन को आगे करने के लिए हमने पहले तो केंद्रीय विद्यालय खोलने के बारे में सोचा। तो हमने हमारी जो नॉन ट्राइबल की 24 पंचायतें आती हैं उनके जो प्रधान है सचिव है उनके साथ मिलकर हमने उनके जो प्रस्ताव है वो इकट्ठा करके उनको एक फाइल बना के हमने हमारे एमएलए जी डॉक्टर जनक राज जी को सौंप दिया। तो हमने पहले उद्देश्य कि हम एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। उसके बाद हमने सोचा कि जो हमारा एक सीएससी चूड़ी में जो हॉस्पिटल है जो बिल्कुल डैमेज हो चुका है, हमारा उद्देश्य पहले हम उसको बिल्कुल ठीक करेंगे। उसके लिए भी हमने एनओसी वगैरह सारा कुछ इकट्ठा करके रखा है। और तीसरा उद्देश्य है हमारा कि जो हमारा ये जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है नशे में डूबता जा रहा है, तो हमने क्या है उसको भी धीरे धीरे उभर के सामने लाना है। अभी हमारे बीच में राम सेतु संस्था के प्रबंधक धीरज ठाकुर जी हमारे साथ में हैं। तो धीरज ठाकुर जी, चंबा फ्रीडम फाइटर की टीम की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप राम सेतु संस्था में ऐसा क्या क्या काम करेंगे कि जिसमें चंबा जिला का आप देखते हैं कि आने वाले समय में डेवलपमेंट हो सकती है? जी सर, जब हमने राम सेतु संस्था बनाई थी हम लोगों ने मिलके, तो हमारी सबसे बड़ी सोच यही थी कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। हम लोगों को स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी, अपने चंबा जिले को भी हर चीज़ में आगे लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि हमारे एरियाज़ में देख लो अभी तक स्कूल नहीं है, बच्चे वहाँ के गरीब लोग जिनके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं पर फिर भी वो पैसे के अभाव के कारण उनको चंबा में नहीं डाल सकते हैं। हमारे वहाँ ना तो अच्छे स्कूल हैं, ना हमारे वहाँ पे अच्छी सड़कें हैं, ना हमारे वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल हैं। जो एक सीएससी हमारा 44 पंचायतों का केंद्र है, वहाँ पे अभी तक पूरी तरह से स्टाफ भी नियुक्त नहीं है, जबकि इसको हॉस्पिटल को बने हुए लगभग 20-25 साल हो चुके हैं। तो हम राम सेतु संस्था की तरफ से लोगों की सेवा करना चाहते हैं। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी उद्देश्य से लोगों के हित में, ताकि लोगों को अच्छी चीज़ मिले और बेहतर सुविधाएं मिले। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है आपने कहा, तो इस धर्म के लिए आप चंबा के प्रशासन को अपने अंग संग कैसे लेके चलेंगे? चंबा के प्रशासन की बात की जाए तो आप लोगों के सभी लोगों के सहयोग से आपके फ्रीडम फाइटर एक बिल्कुल निष्पक्ष न्यूज़ चैनल है। इसीलिए हम आपके पास इसीलिए आए थे ताकि एक निष्पक्ष निर्णय किया जाए ज़िंदगी में। जो भी हम काम करेंगे उसमें आपका हमें भरपूर सहयोग मिले। अगर आप लोग हमारे साथ रहेंगे तो प्रशासन भी हमारे साथ रहेगा। चंबा फ्रीडम फाइटर का आपने नाम लिया तो मैं प्रशासन से भी ये गुहार करूंगा कि एक पत्रकार होने के नाते मैं मात्र पत्रकारिता इनकी आगे प्रेषित करूंगा, लेकिन चंबा के प्रशासन से, इनकी तरफ से और चंबा जिला की तरफ से मैं भी एक निवेदन करूंगा चंबा प्रशासन से कि चंबा की डेवलपमेंट में यदि राम सेतु संस्था का आप सहयोग करेंगे तो आने वाले समय में हमारा चंबा पिछड़े वर्ग से निकलकर बाहर बहुत अपने आप को उजागर रखेगा। और जैसा कि पहले बता के गए कि चंबा यहाँ पे जो जिला है वो एक स्विट्जरलैंड से कम जिला नहीं है, यदि इसे प्रशासन बनाना चाहे तो। ठीक है धीरज जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चंबा फ्रीडम फाइटर, न्यूज वेव्स और राइट न्यूज इंडिया के लिए चंबा से प्रशांत महाजन की रिपोर्ट।